हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की श्रेणी में आज हम बात करेंगे अकेलेपन के ऊपर। ये एक समस्या है हमारे समाज के लिए बढ़ती हुई वर्तमान परिदृश्य में, और इसके क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्या इसको लेके चुनौतियां हैं हमारे समाज में, इसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इन्हीं सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे आज के लेक्चर में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले लेक्चर शुरू करने के पहले हम लोग कल जो मैंने प्रश्न दिया था उस पर चर्चा करेंगे। तो कल का प्रश्न ये था, आपके सामने है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में ना होकर राजस्थान में है, और रोपड़ पंजाब में है। और कालीबंगा के ऊपर कुछ फैक्ट्स हैं कि यहाँ जुते हुए मतलब खेत के साक्ष्य मिलते हैं, और इसकी खोज जो है अमलानंद घोष ने की थी, और राजस्थान में ये स्थित है, और ये घग्गर नदी के किनारे है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और कल के लिए आप आज के लिए क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से एक हड़प्पा स्थल नहीं है, ये बताना है 4 पॉइंट से। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। कल के क्वेश्चन का किसी ने भी कमेंट नहीं दिया था, और उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो फिर चलिए आज ऑडियो लेक्चर पे वापस आते हैं और शुरू करते हैं। तो वर्तमान समाज में मतलब अकेलापन जो है एक गंभीर समस्या बन के उभर रहा है। और इसके पहले हम देखते थे कि जैसे सुनते थे कि कैंसर और हृदय रोग ये सारे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं मानी जाती थी, लेकिन उनसे भी बढ़कर एक ऐसी समस्या हमारे सामने आ रही है कि अकेलापन हमारे लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरता जा रहा है। और कई बड़े चिकित्सकों को मानना भी ये है कि अकेलेपन से जो ग्रसित आदमी होता है उसके अंदर और मनोवैज्ञानिक भाव में कई सारे रोग और हृदय रोग से वो पीड़ित हो सकता है। ठीक। और भारत जैसे देश में जहाँ पे संयुक्त परिवार की अवधारणा थी, वहाँ पे अकेलेपन से जूझने के लिए मतलब काफ़ी चुनौतियाँ हैं हमारे सामने इसको लेकर। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है हमारे समाज के लिए। और ये बढ़ क्यों गया है? क्योंकि इसके पीछे जैसे संयुक्त परिवार को ख़त्म करके एकाकी परिवार ने स्थान ले लिया है। और हम कह सकते हैं कि लोग समाज, फ्रेंड्स और मतलब परिवार में कम्युनिकेट करने की जगह सोशल मीडिया पे अपने भाव व्यक्त करते हैं। फिर वहाँ तनातनी होती है और वो अकेले बैठ के उसके बारे में सोचते हैं, उस किसी को लेकर बात नहीं करते हैं उस चीज़ को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं मतलब जो विकसित देशों की अवधारणा थी वो हमारे देशों में पनपने लगी है। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखें, जैसे जापान और अमेरिका जैसे जो विकसित देश हैं उसमें ये समस्या काफ़ी आम है, क्योंकि वहाँ एकाकी परिवार शुरुआत से ही उनकी एक मेंटेलिटी रही है। जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है घर के बाहर अकेला रहना शुरू कर देता है। तो वहाँ इनसे निपटने के लिए मतलब जो डिप्रेशन में जाते हैं बच्चे, या जो और सारी चीज़ों में नशा या इन सब में लिप्त हो जाते हैं, तो उनसे निपटने के लिए वहाँ कार्य योजना भी है। और क्योंकि भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में जो निम्न समस्याएं, निम्न स्वास्थ्य स्तर की समस्याएं, उनको हल करने के लिए जब इतना पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, तो हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास मतलब एक अकेलेपन या डिप्रेशन जैसी चीज़ों के लिए इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत चुनौती की बात है, और बहुत आम हो चला है ये आजकल के जीवन में, सोशल मीडिया के दौर में। ठीक। और भारत जैसे जो सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता वाले देश हैं, वहाँ 20 करोड़ से ज़्यादा लोग मतलब मानसिक रूप से बीमार हैं। ये आंकड़ा छोटा नहीं है, ये मतलब आने वाली गंभीर समस्याओं की ओर इंगित कर रहा है हम लोगों को। और जो युवा हैं, जो मतलब न्यू फेज़ है हमारा, वो इसमें ज़्यादा लिप्त है, क्योंकि वो वर्चुअली दुनिया में रहना पसंद कर रहा है। उसको लोगों से कम्युनिकेट, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से या अपने परिवार से कम्युनिकेट करने में वो हिचकिचाता है। वो अपने फ़ोन और इंटरनेट पे अलग ही दुनिया है उनकी। पबजी खेल रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब इन सब चीज़ों को दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समय में ये आंकड़ा 20 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ भी हो सकता है, जो एक चिंता का विषय बन सकता है हमारे लिए। और अकेलेपन की कई गंभीर बीमारियां और नकारात्मक विचार खुद शरीर में आने लगते हैं। आप खुद देखिए, आप 10 दिन अकेले बैठ जाइए और कुछ ना करिए, किसी से बात मत करिए और केवल फ़ोन चलाइए, सोशल मीडिया, तो आपके अंदर एक अलग सी निगेटिविटी आने लगेगी। आपको लगेगा यार मेरी बॉडी रिएक्ट ढंग से नहीं कर रही है, मैं ठीक ढंग से बिहेव नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे बीमार जैसा फील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। ठीक। और अकेलेपन से जो कई सारी समस्याएं, जैसे हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं। देखिए आप घर पे कभी इस चीज़ को
फॉलो करने की कोशिश करिएगा। जब भी आप देखिए बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इन सब पे, तो आप घर वालों से बहुत चिड़चिड़ी तरीके से बात करते हैं, बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी जैसे सुसाइड जैसे आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, सुशांत सिंह राजपूत इसमें बहुत अच्छा मतलब एग्जांपल हम लोग सेट कर सकते हैं अपने सामने कि किस तरीके से अकेलेपन ने एक इतने अच्छे एक्टर की जान ले ली। तो हमारे देश में लगभग उतने ही ये आंकड़े हैं जितने पश्चिमी देशों में, मतलब हम कहीं पीछे नहीं हैं उनसे। तो ये मतलब एक चिंता का विषय है। और एक आंकड़ा ये बताता है कि लगभग 42% जो कर्मचारी है वर्तमान समय में, वो मानसिक रूप से बीमार है कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत करके वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर मेंटली प्रेशर है समाज का, क्योंकि इंटरनेट और वैश्वीकरण के आज दौर ने आदमी को बिल्कुल मशीन बना के रख दिया है। उसका अपने परिवार के लिए, समाज के लिए समय ही नहीं बच पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मेंटली इतना टॉर्चर हो जा रहा है, तो उसको कई सारी बीमारियां लग जा रही हैं, सोचता ज़्यादा है, डिप्रेस्ड हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। करने के लिए हम परिवार का सहारा ले सकते हैं, समाज का सहारा ले सकते हैं, अपने दोस्तों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, रोड ट्रिप पे जा सकते हैं, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जा सकते हैं, आध्यात्मिक संस्थाएं, स्पिरिचुअल थिंग्स, हम ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं, और इनके द्वारा हम अपने परिवार और वास्तविक दुनिया से जुड़कर अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं आत्महत्या करने के या इन सारी चीज़ों के, तो इनके माध्यम से हम काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। और भारतीय समाज और संस्कृति में सामूहिकता पर बल दिया जाता है। आप देखिए हमारा समाज कभी से भी एकल समाज की एग्जाम्पल नहीं रहा है, शुरुआत से ही उसने हमेशा लोगों के सामंजस्य और उनको साथ लेकर चलने की कोशिश की है। और ऐसे समाज में अकेलापन और उससे उत्पन्न होने वाली बीमारियां जो हैं हमारे सामने एक गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। तो इन पे काफ़ी सोचने की ज़रूरत है, और इस पर गंभीरता से विचार भी किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही अगर ऐसी समस्याएं होती भी हैं तो उनको लेके जो नीतिगत चिकित्सा है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, उनको शुरुआती फेज़ में ही ख़त्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं डॉक्टर से अपनी समस्याओं को लेके, एक सेशन चला सकते हैं उनके साथ। और देखते भी होंगे आजकल लोग सेशन करते हैं डॉक्टर के यहाँ जाके। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये एक मतलब गंभीर चुनौती है हमारे समाज में, इससे आगे निकलने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ऑडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।